बिग बॉस के सीजन 19 का वीकेंड के बारे में सलमान खान ने बोला कि उनको सबका पास्ट पता है। पास्ट तो सल्लू सर आपका भी सबको पता है। तो क्या इसका मतलब उस पास्ट को लेकर के कोई आपको टारगेट करेगा? बिग बॉस का ये सीजन कंप्लीटली बायस लग रहा है। मैं तो बोल रहा हूं अमाल को ट्रॉफी दो और खत्म करो इस बिग बॉस 19 को। क्या हुआ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। फिलहाल हाय, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग, आपका फेवरेट ऋषि में। और आज वीकेंड के वार और बिग बॉस का जो असली सच्चाई है वो मैं सामने ला रहा हूं, जो कि मुझे लग रहा है देख करके। एक्चुअल में बिग बॉस का एक ग्रुप है सीजन 19 में। पहले के वीडियो में भी मैंने बताया, अमाल, सहवाज, इन्हीं दोनों की बात करते हैं। एक्चुअली जो टारगेटेड जो लोग हैं ये दोनों हैं, यानी कि सहवाज और अमाल। अमाल के लिए बिग बॉस इतना बायस हो गया है, इतना बायस हो गया है कि मेकर्स को अमाल की गलती दिखती ही नहीं है। अमाल घर का वो चांद और सितारा बन चुका है कि अगर वो किसी का मर्डर भी कर देना तो मेकर्स को लगेगा जो मरा है उसकी गलती के कारण अमाल ने उसको मारा है। मतलब बायसनेस ठीक है, इतना बायसनेस। अमाल की बातों को कोई नहीं पकड़ता, बाकी लोग अगर उसको कुछ बोल दे तो उसको पूरा बास्ट कर दिया जाता है वीकेंड के बारे में सलमान खान के द्वारा। सलमान सर, मेकर्स से चलो ये मैं उम्मीद लगा सकता हूं, बट आपसे ये उम्मीद मैं नहीं लगा सकता। इस अमान मलिक को बुलाया ही क्यों गया इस बार? मैं बताता हूं क्यों बुलाया गया। इससे पहले अमाल मलिक का पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इमेज खराब हो चुका था। इतना इमेज खराब हो चुका था कि उसको पिछले 3 साल से गाने नहीं मिल रहे थे। कोई भी प्रोडक्शन हाउस उसको गाना देने के लिए तैयार नहीं था। उसका इमेज इतना खराब हो चुका था। उसको बुलाया ही गया है उसके इमेज को ठीक दिखाने के लिए, लेकिन करता तो वो पट ही है। सिट तो हमेशा सिट ही रहेगा, है ना। और लेकिन मेकर्स को ऐसा लगता है कि अमाल मलिक उसको बहुत, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में यार। इस बिग बॉस की टीआरपी को गिराने का सबसे बड़ा रीजन ही है अमाल मलिक और सहबाज। मेरे जैसा लोग, जो मैं 24 आवर्स चैनल भी देखता था बिग बॉस का, मैंने पिछले 3 दिन से देखना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि पता है 24 घंटे में से 15 घंटे तो वो उसी अमाल मलिक, सहवाज, तानिया मित्तल, जिसान कादरी, नीलम, फरहाना, इसी को दिखाएंगे। क्योंकि मेकर्स का टारगेट ही वही है कि अमाल मलिक का इमेज ठीक कर दिया जाए। मुझे तो लगता है स्टार्टिंग के वीक में 2 वीक जो अमाल मलिक सो रहा था उसको एंटरटेन करने के लिए सहवाज को अंदर भेजा है, क्योंकि 2 वीक तक तो वो सो रहा था। अब उसको तो जगाना है, जगाने के लिए सहवाज को भेजा, और सहवाज और वो आपस में बात करके जगते हैं ताकि इमेज साफ हो। वीकेंड के बारे में पहले दिन ही सलमान खान का क्वेश्चन असनूर से था कि बिग बॉस की आवाज से आपको क्या लगता है? तो सबने बोला कि घर के बड़े लोग, यानी बड़े पापा, इस तरह से बोला सबने। तो क्या आप अपने बड़े पापा से ऐसे बात करते हो कि मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाओ, मुझे फोटोज दिखाओ? इसमें असनूर की क्या गलती थी? असनूर को अमाल मलिक ने बोला कि असनूर को मैं कुछ भी बोलता हूं तो अभिषेक को सुरसुरी लगती है, और असनूर की तरफ गंदे इशारे कर करके बोला। ये चीज सलमान खान को नहीं दिखा, ये चीज मेकर्स को नहीं दिखा। मेकर्स को ये दिखा कि अभिषेक को इस बात पे गुस्सा आया और अभिषेक के साथ उसकी लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि जो फेवरेट गैंग है मेकर्स का, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत सिर्फ अभिषेक बजाज की है, और कोई की नहीं बोल सकता। क्यों? लाडला है वो मेकर्स का अमाल मलिक। उसको अगर कुछ बोलोगे तो तुम बिग बॉस से बाहर हो जाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे बोलेंगे आपको मेकर्स। और मेकर्स कट कर देते हैं वीडियोस को वहां से, ताकि लोगों को पता ना चल पाए एक्चुअल में क्या हुआ था। और वही अमाल मलिक घर के अंदर जा करके ये बोलता है कि मैं उसका खानदान खत्म कर दूंगा,
मैं उसको मार दूंगा, बाहर मिले, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। खानदान खत्म कर देना बहुत अच्छा वर्ड है। सुरसुरी लगना बहुत अच्छा वर्ड है ना? कितना तुम ऑडियंस को बुद्धू बनाते हो यार। ये पहला सीजन था जो मैं देख रहा हूं, उसके बाद मुझे पता लग गया कि आखिरकार ये कहाँ स्टैंड करता है। ये तो बस किसी ना किसी एक सेलिब्रिटी को साफ दिखाने के लिए बिग बॉस बना रहे हैं लोग, ताकि अमान मलिक को बाहर जाते ही गाने मिलने लग जाए, उसका कैरियर फिर से चालू हो जाए। अमान मलिक का बाप बाहर जाकर के लोगों से माफिया मांग रहा है। उसको पता है उसके बेटे की हरकत, गंदगी पता है उसको। कितना उसको साफ दिखाओगे? गटर को गटर से निकाल के बाहर रखोगे ना, फिर वो गटर में ही जाएगा। गटर कभी ठीक नहीं हो सकता है। और मेकर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा, फेयर रहो, फेयर खेलो। आपने अभिषेक बजाज को इतना गंदा दिखाया, अभिषेक बजाज ट्विटर पे सेकंड नंबर पे अभी ट्रेंड कर रहा है। 153K ऑडियंस ने उसके लिए ट्वीट किया है। वहां से हटा के दिखा दो उसको जरा, इफ यू हैव पावर, अगर दम है तो। वो एक लड़की की इज्जत नहीं करता है अमाल मलिक, लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलता है, सबको बोलता है मुझे उसके बारे में सब पता है। तेरे बारे में पूरी दुनिया को पता है, जाके देख ले जरा। पूरी दुनिया तुझे थू, तो जिस दिन बाहर निकलेगा ना, लोग चप्पल लेके मारेंगे तुझे। उन्हीं का 60 साल की, उसकी इज्जत नहीं करता है वो उसके खानदान पे जा रहा है। उन्हीं ने सही दिया है डोज अमाल मलिक को, सच्चाई बोली है उसने कि तू मेरे खानदान पे जा रहा है, तू जाके अपना खानदान देख। लोगों को पता नहीं होगा, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है और तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तुझे तेरा इमेज ठीक करने के लिए लाया गया है। बहुत ही सुंदर बात। इसी पे अमाल मलिक को सुरसुरी लग गई, इस पे अमाल मलिक को सुरसुरी लग गई। बोलना है तो बोलो बजाज के सामने, घर के अंदर बैठ के 4 लड़की, तानिया मित्तल, नेहल, फरहाना, नीलम, इनके पास घिर करके बोलते, बोलो उसके सामने, पकड़ के फाड़ देगा वहीं पटक के वो बंदा। हल्के में मत लेना। 7 लोग एक साइड थे उसको छुड़ाने के लिए, फिर भी उसने तुझे पकड़ के फेंक दिया। और उसका कैरियर तुमसे ज्यादा अच्छा चल रहा है अभी भी बाहर उसको लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तुझे, तू ट्रेंडिंग में छोड़, तू सबसे नीचे है। गाता होगा अच्छा गाना, तुम आर्टिस्ट हो मानते हैं, लेकिन जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, उसको लेकर के सिर्फ मेकर्स ही तुमको ठीक कर रहे हैं, बाकी तुम कहीं और ठीक नजर नहीं आ रहे। हर शो में रोने लग जाते हो, करूंगा करूंगा, फिर करते वही हो। मैंने बोला ना, सिट हमेशा सिट ही करेगा। सिट से हम अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। सिट हमेशा सिट ही होगा। और उसके सपोर्ट में शहबाज का तो पता नहीं। शहबाज को एंटरटेन के लिए बुलाया गया था, वो भी रिटेट कर रहा है। सही बोलता है प्रदीप मोरे उसको, वो एक पालतू कुत्ता है। जैसे भौंकता है ना पालतू कुत्ता हर बात पे, वो वैसे ही वो भौंकता रहता है बस। क्यों ही उसको रखा गया? भगाओ यार। मैं तो बोल रहा हूँ अमाल मलिक को ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे करके उसको विदा कर दो, बाकी लोगों के साथ गेम खेलो। बिग बॉस की टीआरपी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। पिछले वीक बिग बॉस की टीआरपी 1.7 से 1.1 पे आ गई है। रीजन है ये मेकर्स दिखाते हैं इनको। तानिया मित्तल को दिखाएंगे। तानिया मित्तल, ये तो और बड़ा केस है। तानिया मित्तल अपने आप को समझती है स्ट्रगल गर्ल। स्ट्रगल क्या होता है? वो कहानी सुना रही है, छोटे शहर की लड़कियां 12th के बाद शादी कर देते उसका। आपको क्या पता है 12th के बाद शादी कर देते? कुछ पता नहीं है मैडम आपको। आपकी जैसी स्टोरियां ना इंडिया में कम से कम 25 करोड़ लोगों के पास है। तो ज्ञान किसी और को दीजिए, सलमान खान को बताइए और मेकर्स को दिखाइए अपना ज्ञान, रो करके साड़ी पहन के। ठीक है, स्ट्रगल किसको कहते हैं ना, किसी गांव में जाकर के देखिएगा, उसको कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल की बात कर रहे हो। एक तो मेकर्स के मेहरबानी पे टिके हुए हो इस वक्त यहाँ पर। जिस दिन लॉयल्टी और सही चीजें होने लग गई ना बिग बॉस में, ये तुम जो बुली गैंग है ना, सारे पार हो जाओगे किसी दिन। सबसे पहले तो अमाल मलिक, जिसान कादरी, शहबाज, तान्या, नीलम, किसी भी दिन निकल जाओगे। और बायसनेस देखना, मैं सच बता रहा हूँ, इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सलमान खान की फेवरेट कुनिका जी और जिसान कादरी और नीलम यही नीचे हैं शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आज पता चल जाएगा एक्चुअल में कौन जाएगा घर से। मुझे लग रहा है इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होगा।
हाँ, वही अगर इनके दूसरे गैंग का स्नूर अगर नीचे होती, पक्का उसको निकाल देती। मेकर्स को अगर उसे ही जिताना है तो फिर इनको क्यों खेलने दे रहे, इनको बाहर कर दो यार, हटा दो इनको। तुम वही 5 लोगों से गेम को चलाओ तानिया मित्तल से गेम को चलाओ, तुम अमाल मलिक से, बशीर से, जिसान से गेम को, उसी को चलाओ, मत चलाओ इन लोगों के साथ। और एक वर्ड यूज हुआ था, सलमान खान ने बोला था पास्ट सलमान सर सबका होता है, किसी का अच्छा किसी का खराब। अगर अभिषेक बजाज का पास्ट खराब है तो आपका भी पास्ट उतना अच्छा है नहीं, तो प्लीज़ ये चीज़ तो ना ही बोलें, क्योंकि आपका अभिषेक बजाज का पास्ट भले ही आपको पता हो, बट आपका पास्ट पूरे इंडिया को पता है। तो ये वाला चीज़ तो ना बोलें कि तुम्हारा पास्ट आपको पता है, ठीक है, क्योंकि लोग अगर आपके पास्ट के में आ जाएंगे तो फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर आप अपना जैकेट उतारोगे और चिल्लाओगे, ठीक है। लोग पसंद करते हैं आपको, तो उस पसंद को रहने दीजिए, उसको ऐसे बर्बाद मत कीजिए आप। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, दीपक चहर की बहन आई है वाइल्ड कार्ड में, और उसका नेहल के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बाहर एक दूसरे को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और ये लड़की को समझ में आ गया अगर बिग बॉस सीजन 19 में रहना है तो अमाल के गैंग के साथ ही रहना होगा, जिसके कारण उससे जब पूछा गया तो उसने बोला कि मैं अमाल के गैंग के साथ ही रहूंगी। उनको पता है अगर अच्छे से रहना है, अगर ज़्यादा दिन तक रहना है तो अमाल के गैंग के साथ रहो, नहीं तो आवेश दरबार की तरह बाहर चले जाओगे। यू नो वेरी वेल, जब इस वाले गैंग से कोई इविक्ट होता है तो कोई ना कोई बाहर जाता ही जाता है, और उधर वाले गैंग से अगर किसी का नाम रहता है तो नो इविक्शन, कोई बाहर नहीं जाता। ये तो पूरा का पूरा बायस है, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है ये बिग बॉस सीजन 19, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा आपको ये सीजन बिग बॉस सीजन 19, क्योंकि मुझे तो ये पूरा बायस सीजन लगा बिग बॉस सीजन 19। इसका मतलब ही है बायस बिग बॉस सीजन 19। अगर पसंद आए तो ट्विटर पे इसको ट्रेंड कीजिए ज़रा, बायस बिग बॉस सीजन 19। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।